Dear students, we are discussing about the heterocyclic compounds. प्रीवियस क्लासेस में हमने जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमारे सिलेबस में जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, जैसे क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्टडी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में 5 मेंबर्ड रिंग की। और 5 मेंबर्ड रिंग में जो सबसे सिंपलेस्ट है दैट आर द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स 5 मेंबर्ड रिंग विच कंटेन्स ओनली वन हेटेरो एटम्स। सो इन दीज कंपाउंड स्ट्रक्चर्स में सबसे सिंपलेस्ट केसेस आते हैं पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। तो पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन 5 मेंबर्ड के हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और उनके पास एक एक हेटेरो एटम है। तो नॉर्मली जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से फिर हम स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर करते हैं कि एक्चुअल क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पायरोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N हेयर एंड फ्यूरान का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O और थायोफीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H4S। तो इन मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे हमें सिर्फ कार्बन का ये ध्यान रखना है। जैसे पायरोल के अगर हम स्ट्रक्चर निकालें तो पायरोल में 4 कार्बन होने चाहिए, 5 हाइड्रोजन होना चाहिए और 1 नाइट्रोजन, और 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसी अकॉर्डिंग हमें ये कार्बन की टेट्राकोवलेंसी और हेट्रो एटम की वैलेंसी को देखते हुए जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं। पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, हेयर कार्बन, यहाँ पे कार्बन हेयर और यहाँ पे क्या होगा, हेयर नाइट्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हेयर और कार्बन पे ईच कार्बन है 1 हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल अकॉर्डिंग टू द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हमें फ्यूरान की स्ट्रक्चर देखनी है तो फ्यूरान में भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, हेयर डबल बॉन्ड ओ कार्बन, कार्बन हेयर और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और ईच कार्बन है 1 हाइड्रोजन। सो यहाँ पे भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज वी कैन से दैट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान एंड थायोफीन और फ्यूरान की सिमिलर है, जस्ट डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे है वो सल्फर है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर्स है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो डाइन लाइक स्ट्रक्चर है। डाइन लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जैसे कि हम एल्कीन्स पढ़ते हैं, एल्कीन्स में हमने ये पढ़ा था अगर एक डबल बॉन्ड हो तो हम सिंपल ईन बोलते हैं एल्कीन, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो मोर देन 1 डबल बॉन्ड वहाँ पे हो तो हम उसमें ईन्स या एलीन्स की बात करते हैं वहाँ पे। तो उस केसेस में जहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइन्स हो यानी कि 2 डबल बॉन्ड हो, जैसे सबसे सिंपलेस्ट केस होता है ब्यूटा 1,3 डाईईन। ब्यूटा 1,3 डाईईन है तो एक तरह से हम स्ट्रक्चर देखें इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पांचों की, वो स्ट्रक्चर कैसी है, ब्यूटा डाईईन यानी कि डाईईन से रिजेंबल करता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड डाईईन्स की तरह है। तो इनके बिहेवियर है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का वो कैसा होना चाहिए, डाइन लाइक बिहेवियर होना चाहिए। यानी कि जितने स्ट्रक्चर डाइन स्ट्रक्चर है या फिर डाइन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो जो केमिकल बिहेवियर शो करते हैं वही सेम बिहेवियर ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को शो करना चाहिए। सेकेंड थिंग, जैसे पायरोल की अगर हम बात करें तो पायरोल में यहाँ पे क्या है, NH। पायरोल में एक तरह से अमीन ग्रुप है, देखा जाए तो जैसे अमीन ग्रुप क्या कहते हैं, सबसे सिंपलेस्ट अमीन ग्रुप होता है RNH2। यह प्राइमरी अमीन नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप, अगर नाइट्रोजन पे एक ही हाइड्रोजन है और दो कोई अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप लगे हुए हैं, कोई ऑर्गेनिक पार्ट अटैच्ड हो, में भी R एंड R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
तो अगर हम देखें पायरोल में ये नाइट्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे तो ऑर्गेनिक पार्ट कार्बन से अटैच्ड है। तो पायरोल है वो एक तरह से अमीन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। इसी तरह अगर हम फ्यूरान की बात करें, फ्यूरान में यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है वो इधर भी ऑर्गेनिक पार्ट किसी कार्बन से अटैच्ड है और इधर भी कार्बन से। वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो फ्यूरान में कैसा फंक्शनल ग्रुप है? ROR। ये कौन सा होता है? ईथर फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली थायोफिन में यहाँ पे हम देखें तो सल्फर हेयर, और हेयर इधर कार्बन से अटैच है, R पार्ट वी कैन शो, इधर R डैश। सेम भी हो सकते हैं R और R डैश, और डिफरेंट भी। तो थायोफिन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? थायो ईथर। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स given with the help of their molecular formula, they should show the behavior of dienes as well as pyrrole should expect। क्या कर रहे हैं हम कि पायरोल है वो सारा जितने भी केमिकल बिहेवियर या जितने भी केमिकल रिएक्शन अमीन शो करता है, पायरोल भी शो करना चाहिए। ईथर का जो भी बिहेवियर होता है, ईथर लाइक सिमिलर बिहेवियर फ्यूरान का होना चाहिए। एंड जो थायो ईथर तो हमने भी ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड में पढ़ा है। जो थायो ईथर जितनी भी केमिकल रिएक्शन शो करता है या जो बिहेवियर शो करता है केमिकली, वही थायोफिन शो करना चाहिए। बट एक्चुअल में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसमें से कुछ ही बिहेवियर ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड शो करते हैं। इनका बिहेवियर है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होता है। एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट बिहेवियर होता है, इसका मतलब स्ट्रक्चर जो हमने ये ड्रॉ किया है डाइन लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नहीं है एक्चुअल्स इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो जैसे कि डाइन्स की अगर हम बात करें, डाइन्स की स्ट्रक्चर्स कैसी होनी चाहिए? डाइन्स है वो मेनली केमिकल बिहेवियर कैसा शो होना चाहिए? जो कोई भी अगर कहीं पे भी एल्कीन है या फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या करता है? अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है रिएजेंट रिएक्शन के साथ, एल्कीन्स के साथ, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते ही जो भी हमारा जहाँ पे रिएजेंट आ रहा है वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ है, हो सकता है डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल भी हो। तो जैसे ही अटैच हुआ, इसमें से एक कार्बन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पार्ट में जो हमने रिएजेंट लिया है उसी का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो यहाँ अटैच होके और एडिशन प्रोडक्ट देगा। यानी कि एल्कीन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एल्कीन्स की तरह ही डाइन्स भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। यानी कि डाइन्स का केमिकल बिहेवियर ये है कि जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है उस डाइन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर यहाँ पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, यहाँ पे भी डाइन्स है, डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेट पोजिशंस में। तो इसी अकॉर्डिंग डाइन्स की तरह यहाँ पे भी जब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इन केसेस में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना चाहिए। बट एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन तो कुछ ही केसेस में होता है, कुछ ही रिएजेंट में। मेनली ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है, लाइक बेंजीन की तरह। अब हमें पता है बेंजीन जैसे एरिन्स के चैप्टर में पढ़ते हैं, जब हम बेरिन्स की रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो वहाँ बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ सिंपली सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे कि हमने सल्फोनिक एसिड्स में भी बात की थी, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जैसे हम हेलोजिनेशन करवाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, तो वहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन और वो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के साथ सिंपली सब्स्टिट्यूट हो जाता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ये बेंजीन की तरह ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो शो करते हैं। एक्चुअल में इनका बिहेवियर ये देखा गया कि ये डाइन्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, इनका केमिकल बिहेवियर ये, और वी कैन से दैट ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देके बल्कि ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत एक्टिवली देते हैं, बल्कि इवन डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ कपलिंग रिएक्शन भी देते हैं। यानी कि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से इनका जो बिहेवियर है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे डिफरेंट बिहेवियर आया है?
दूसरी सेकंड थिंग क्या है कि हीट ऑफ कंबस्टन, जब हीट ऑफ कंबस्टन से इनकी स्टेबिलिटी देखी गई, हीट ऑफ कंबस्टन से स्टेबिलिटी देखी गई, ये देखा गया कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन, ये रेजोनेंसली मोर स्टेबलाइज्ड होते हैं देन डाईइन्स। डाईइन से ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है बट बेंजीन से लेस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो इन बिहेवियर, इसका मतलब ये तीन स्ट्रक्चर है, ये तीनों स्ट्रक्चर जो इसका ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है ये स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअल्स में पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन की, वो हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पायरोल के स्ट्रक्चर के। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल? तो पायरोल का जो बिहेवियर ऑब्जर्व हुआ है वो क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पायरोल का कितना है, C4H5N, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और पायरोल रिंग जो है एक कंसिडरेबल अमाउंट में एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है एंड इट्स ऑल्सो शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा था। इवन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये बेंजीन से भी ज़्यादा, जैसे कोई एक्टिव बेंजीन रिंग हो, यानी कि बेंजीन रिंग पे अगर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हो, मैंने एरिन्स के चैप्टर में बताया था कि बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के टुवार्ड्स रिंग है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, फास्टली रिएक्ट करती है। तो पायरोल है वो इलेक्ट्रोफाइल के टुवार्ड्स जैसे कोई एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है उस तरह से बहुत फास्टली रिएक्ट करता है। इवन डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ भी कपल कर जाता है। सेकेंड थिंग कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली टू द एनर्जी ऑफ अबाउट 100 किलो जूल पर मोल के अबाउट होता है। इसका क्या मतलब है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज अप टू दिस, इट मीन्स जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कितनी है, 100 किलो जूल पर मोल। रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, रेजोनेंस एनर्जी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें और जो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी है उसी से हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो जहाँ पे हम बात करते हैं पायरोल्स की, तो पायरोल्स है, अब बेंजीन हमें पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, डाइन्स कॉन्जुगेटिव डाइन्स भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो डाइन्स जो है उसकी सिर्फ 12.5 किलो जूल पर मोल है, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी है वो रेजोनेंस से इतनी ही एनर्जी से स्टेबलाइज्ड होता है, जबकि बेंजीन है वो अप्रोक्सीमेटली 151 किलो जूल पर मोल से स्टेबलाइज होता है। तो पायरोल की ये देखा गया कि ये रेजोनेंस से थ्रू स्टेबलाइज होता है वो 100 किलो जूल पर मोल ही है, यानी कि इसमें डाइन है स्ट्रक्चर पायरोल में अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, लेकिन ये डाइन से भी ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना बेंजीन रेजोनेंस से थ्रू स्टेबलाइज होता है, बट ये कॉन्जुगेटेड डाइन से ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस। थर्ड थिंग कि अमीन्स ग्रुप है अगर इसमें, और अमीन्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अमीन तो हाईली बेसिक होते हैं, अगर कोई भी इसके साथ रिएजेंट ऐसा कांटेक्ट में आता है जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो वहाँ अमीन्स जो होते हैं, अमीन्स में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ईजिली उस कंपाउंड्स को दे देते हैं, एसिड को दे देते हैं और खुद ऐसे बेस बिहेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे अमीन ग्रुप होते हुए भी ये अमीन्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, इनका बेसिक करेक्टर है वो बहुत लेस होता है, ये इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये तीनों ऑब्जर्वेशन है, ये जो सिंपल स्ट्रक्चर हमने बात की है ये इन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हम इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो इन तीनों ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सके? तो हम अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कंसेप्ट के थ्रू इसके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे जो पायरोल के तीनों या ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है उनको एक्सप्लेन कर सके। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट, इन पायरोल के अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन है वो एक फ्लैट पेंटागन
स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्लैट पेंटागन स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं, जैसे कार्बन की ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 1s2 2s2 2p2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी, 2s एक इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में चला गया। तो पायरोल के केस में कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज होके तीन तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2s2 और 2p3 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में चला जाता है। एंड हियर नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज होकर नाइट्रोजन के पास भी तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन के पास भी यहाँ पे तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन। तो ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ईच कार्बन हैव 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ईच कार्बन के पास, और ईच कार्बन है 1 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ईच कार्बन है वो फर्दर 3 एटम से अटैच्ड होगा इन ए लीनियर मैनर, ट्राइंगुलर प्लेनर मैनर, प्लेनर फॉर्म में अटैच्ड होगा 3 एटम के पास। और हर कार्बन के पास जो भी sp2 ऑर्बिटल्स बना है हाइब्रिड, उसके परपेंडिकुलर में एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा। सिमिलरली नाइट्रोजन भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन एक ही है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे विथ 3 एटम्स, और इन्हें ट्रायंगुलर प्लेनर मैनर में बनाएंगे फ्लैट। और एक जो है p ऑर्बिटल वो अनहाइब्रिडाइज होगा और उस अनहाइब्रिडाइज के पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि कार्बन के पास ईच p ऑर्बिटल्स है अनहाइब्रिडाइज, हर एक के पास एक एक लोन इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, अगर हम 4 कार्बन करें, इस कार्बन की बात करें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक sp2 ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक sp2 ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, और प्लेनर में है तो एक sp2 ने इधर इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया। सिमिलरली इस कार्बन ने एक यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ यूज़ हो गया, और एक हेयर sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन के साथ बना लेगा। सिमिलरली यहाँ कार्बन है, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक यहाँ sp2 यूज़ हो गया, और एक sp2 है वहाँ वो यहाँ इस कार्बन के पास बना लेगा, और ये कार्बन फर्दर यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ एंड हेयर इस नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन ने क्या किया है, एक यहाँ यूज़ हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक यहाँ यूज़ हो गया, और एक हेयर यूज़ हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन सारे यूज हो गए हैं, हाइड्रोजन 5 है वो आ गए हैं। अब ईच कार्बन एटम है 1 p ऑर्बिटल, और वो कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और वो परपेंडिकुलर है इस, यानी कि ये चारों कार्बन और एक नाइट्रोजन है वो इस प्लेन में पेपर का है, इसमें एक फ्लैट पेंटागन बना लिया है, और इसके परपेंडिकुलर में p ऑर्बिटल है हर कार्बन के पास हाइब्रिडाइज फॉर्म में। तो वो किस तरह से है, यहाँ ईच कार्बन है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दैट इज परपेंडिकुलर टू द फ्लैट पेंटागन, और कार्बन के पास जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है उसमें एक एक लोन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हेयर हेयर। और नाइट्रोजन के पास जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है इसके पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, लेट कंसिडर करो कि फ्लैट पेंटागन है और हर एक एटम पे अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल में ईच p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, लोन इलेक्ट्रॉन। तो आपस में क्या करेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये p ऑर्बिटल है, यहाँ ओवरलैपिंग करेंगे, लोब अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन बोथ। यहाँ ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, हेयर ये इसके साथ भी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ इसके साथ ओवरलैप करेगा, एंड हेयर ये भी ओवरलैप करेगा। सिमिलरली यहाँ पे लोब्स है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, वो यहाँ पे भी ओवरलैप
एंड ओवरलैपिंग। तो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से एक्चुअल में क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होंगे किस फॉर्म में, एक रिंग की फॉर्म में। और वो रिंग है वो कैसे होगी, पांचों एटम के ऊपर होगी। अगर हम ड्रॉ करें हेयर तो यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग फ्लैट पेंटागन, और इस पेंटागन पे हाइड्रोजन है और एक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की अबाउ द प्लेन होगी इस पेंटागन रिंग के ऊपर, और एक यहाँ पे क्या होगी, बिलो द प्लेन होगी। तो ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिंग फॉर्म में पूरी रिंग के ऊपर होंगे, पांचों एटम के ऊपर, यानी कि 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन के ऊपर। So, due to the presence of unhybridized p orbital, each having a lone electron, the sidewise overlapping each p orbitals overlap sidewise one another and form a cyclic delocalized pi electron cloud, or we can say that pi molecular orbitals containing the 6 electrons। इस molecular orbital में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के जितने p ऑर्बिटल है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 वो हो गए, और नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल था उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्म 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 1 अबव एंड 1 बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। तो अगर हम यहाँ बात करें इस केसेस में अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल्स की बात करें, तो हक्कल्स रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, रिंग कैसी है, साइक्लिक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकेलाइज्ड है ओवर कंप्लीट 5 एटम्स, 1 अबव द प्लेन है रिंग और 1 बिलो द प्लेन। तो 6 है तो ये क्या कर रहा है, पायरोल है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। सो पायरोल इज हाईली एरोमेटिक इन कैरेक्टर। और एक्चुअल में यहाँ पे रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, जहाँ पे भी रेजोनेंस क्या है, एक तरह से डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो पायरोल है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो पायरोल का बिहेवियर है, वो एक स्ट्रक्चर से हम डिफाइन नहीं कर सकते बल्कि मोर देन वन स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करती है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये लोन इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो सेकंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, हेयर नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड आते ही नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लोन इलेक्ट्रॉन, हेयर डबल बॉन्ड। सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे, ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आते ही अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और हेयर नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या होगा, हेयर, नेक्स्ट में ये यहाँ शिफ्ट होगा और हेयर दिस यहाँ शिफ्ट। देन इन दिस केस वी कैन राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अब कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, नाइट्रोजन के पास यहाँ हाइड्रोजन और लोन इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नेगेटिव चार्ज, एंड नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड द नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो दीज आर द पॉसिबल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। यहाँ नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, हेयर नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है पॉसिबल पायरोल की वो एक स्ट्रक्चर ना हो के ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। तो जो सारे बिहेवियर एक्सप्लेन करेगी वो ये स्ट्रक्चर है वो शो करेगी। तो फर्स्ट बिहेवियर क्या था कि रेजोनेंस इट एक्सिबिट एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, यानी कि क्या है, क्योंकि कितने है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और 6 की 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, डीलोकेलाइज्ड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
कंप्लीट रिंग पे 5 मेंबर रिंग पे 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल्स रिंग कैसी है, फ्लैट है, बिल्कुल पेंटागन फॉर्म में, क्योंकि ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो फ्लैट प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ से ये बिहेवियर, जो फर्स्ट बिहेवियर था इस स्ट्रक्चर ने शो किया कि एरोमेटिक कैरेक्टर एंड शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा जैसे बेंजीन की तरह, लेकिन बेंजीन से भी ज़्यादा एक्टिवली शो करता है। इसका क्या रीज़न है? अब हम बात करें, यहाँ पे 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है और टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? 6। हर एक कार्बन है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे? 1 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2। तो टोटल इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और एटम 5 है। तो पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 1 से ज़्यादा है, लेकिन बेंजीन के केस में 6 ही तो एटम है टोटल यहाँ पे, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है जो डिलोकलाइज होती है? वो भी 6 है। तो यहाँ पे 6 एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बट हर एक कार्बन पे 1 से ज़्यादा है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एज़ कंपेयर टू बेंजीन ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है। इसी वजह से ये टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल हाईली रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू बेंजीन। इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि जब बेंजीन को हम एक्टिवेट करते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ, तो ये एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग की तरह हाईली एक्टिव रिएक्शन शो करती है इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ। और इसी वजह से ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या की वजह से ये क्या होती है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल में डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ भी कपल कर जाती है। क्लियर है? सेकेंड बिहेवियर है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 100 किलोजूल, यानी कि ये रेजोनेंस है वो डाइन से तो ज़्यादा स्टेबल है बट बेंजीन से लेस स्टेबल क्यों है? अगर हम कॉन्जुगेटेड डाइइन्स की बात करें तो कॉन्जुगेटेड डाइइन्स की स्ट्रक्चर जैसे ब्यूटा 1,3 डाइइन की बात करते हैं तो पॉसिबल 3 स्ट्रक्चर होती है हेयर, CH डबल बॉन्ड CH2। पॉसिबल 3 स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट। तो एक स्ट्रक्चर ऐसी है कॉन्ट्रीब्यूटिक विच कंटेन्स नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेयर पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। या फिर हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए इस कार्बन के और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो पॉसिबल है वो 3 स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या हो जाएगी? इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पॉजिटिव। 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? और बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है? बेंजीन की तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ शिफ्ट। तो हम रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, कोई भी रिंग है वो कितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्टेबल है वो हम डिपेंड करते हैं कि उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी शो कर रहा है वो। जैसे यहाँ हम बात करें, सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें पायरोल और बेंजीन को, तो पायरोल और बेंजीन में पहले हम ये देखते हैं कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होगी वो स्टेबिलिटी के टुवार्ड्स उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर चार्ज का सेपरेशन हो रहा है तो वो टुवार्ड्स स्टेबिलिटी है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी बल्कि टुवार्ड्स डिस्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट करेगी। तो अगर हम बेंजीन और पायरोल की बात करें तो बेंजीन के अंदर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रही है टुवार्ड्स स्टेबिलिटी। जबकि पायरोल के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ऐसी है जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है, बल्कि 4 ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। तो एक्चुअल में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है ये ऐसी जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रही है टुवार्ड्स स्टेबिलिटी, जबकि बेंजीन में 2 है। तो इसी वजह से पायरोल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है बट इतना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड नहीं है जितना बेंजीन के केस में है।
क्लियर। अब डाइन्स की बात करते हैं। डाइन्स में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक ही है टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी एक ही स्ट्रक्चर कर रही है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है 5, और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ पे भी एक कंट्रीब्यूट कर रही है, यहाँ पे भी एक कर रही है, तो ये तो ऑलमोस्ट इक्वल है। बट जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है इसमें 4 है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 ही है, तो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। तो एज कंपेयर टू कॉन्जुगेटेड डाइन्स, जो पायरोल है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, बट बेंजीन से लेस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है वो सेकंड जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। थर्ड बिहेवियर क्या था कि अमीन की तरह ये बेसिक नहीं होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के हमने अभी देखा, जो नाइट्रोजन पे जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो डीलोकेलाइज्ड है या फिर वो ओवरलैप कर रहे हैं कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के साथ, यानी कि यहाँ के लोन इलेक्ट्रॉन है वो बिजी है डीलोकेलाइजेशन में। आने वाला कोई रिएजेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, जैसे सिंपल अमीन के केस में होते हैं। सो ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट टेक पार्टिसिपेशन इन डीलोकेलाइजेशन और रेजोनेंस, इसी वजह से पायरोल है वो ऐसे बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर नहीं है, लिटिल बेसिक कैरेक्टर है इसका सिर्फ अमीन्स, जबकि अमीन्स है वो हाईली बेसिक होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है पायरोल की वो सिंगल स्ट्रक्चर ना हो के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हम वी कैन असाइन द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ पायरोल, यानी कि स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में सब एक्सप्लेन बिहेव कर सके। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस पायरोल की वो क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हेयर NH, एंड यहाँ पे क्या होगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर अंदर रिंग। एक तरह से देखोगे तो चारों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो वी कैन असाइन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल इज can be represented as by this resonance hybrid। दूसरी चीज़, जैसे कहाँ से प्रूफ मिला कि यही रेजोनेंस हाइब्रिड है, अदर जैसे डायपोल मोमेंट मेजरमेंट से UV एंड PMR स्पेक्ट्रा ने भी इस रेजोनेंस हाइब्रिड है स्ट्रक्चर है वो कंफर्म हो गया। एंड अलग जहाँ से हम बोन लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, तो बोन लेंथ के मेजरमेंट से ये देखा कि कार्बन और नाइट्रोजन की जो बोन लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली है 1.38 पिकोमीटर, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए 1.48 पिकोमीटर। इससे ये शो हुआ कि सिंगल बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड लेंथ है कार्बन नाइट्रोजन की पायरोल में काफ़ी लेस है। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ बॉन्ड लेंथ मेजरमेंट से कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या समवत डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरोल। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान एंड थायोफिन। तो फ्यूरान एंड थायोफिन में भी सेम कंसेप्ट लगेगा जो पायरोल की स्ट्रक्चर्स में है। थैंक यू।